वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। अगस्त 2026 में अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी बनी है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, लोहतक झील, चंदूबी झील, ग्लौ झील या दीपौर झील। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ग्लौ झील। दोस्तों, ग्लौ झील को हाल ही में भारत का 101वां रामसर साइट बनाया गया है। यह वेटलैंड अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट में कामलांग टाइगर रिजर्व के अंदर है। ग्लौ झील अरुणाचल प्रदेश का पहला वेटलैंड है जो रामसर साइट में शामिल हुआ है। इस हाई एल्टीट्यूड लेक का कैचमेंट एरिया 150 से ज्यादा टी स्पीसीज को सपोर्ट करता है फ्रेंड्स। चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रोजेक्ट 885M यासिन एम पनडुब्बी इलियास 900 में कौन सी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगाई गई है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, ब्रह्मोस, कैलिबर, ऑनेसिक या जिरकॉन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, जिरकॉन। दोस्तों, रशिया ने हाल ही में K563 उलियोनोसिक न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च की है। ये आप उसकी फोटो देख सकते हैं। यह लॉन्च सेवेरोडोनेट्स्क के सेवमार्श शिपयार्ड में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। सबमरीन को जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया है। जिरकॉन की खासियत क्या है फ्रेंड्स? तो यह इसकी खासियत यह है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह मार्क 9 से मार्क 11 की स्पीड पर ट्रेवल कर सकती है और इसकी रेंज जो है वो 1000 किलोमीटर तक है। यह न्यूक्लियर सबमरीन दिसंबर 2027 तक रशिया के नॉर्दर्न फ्लीट्स में शामिल हो जाएगी और ये से रशिया की सुरक्षा को और घातक बनाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य ने क्लॉस 3 पदों पर अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा या गुजरात। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। 10% रिजर्वेशन क्लास 3 पोस्ट पे अग्निवीर के लिए हाल ही में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, छत्तीसगढ़। दोस्तों, छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने क्लास 3 पोस्ट पर अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन को अप्रूव किया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर श्री विष्णुदेव साय की चेयरमैनशिप में यह इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। यह रिजर्वेशन पॉलिसी पुलिस, फॉरेस्ट और जेल डिपार्टमेंट के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर लागू होगी। इसका फायदा सिर्फ मैंडेटरी 4 साल की अग्निपथ सर्विस पूरी करने वाले छत्तीसगढ़ डोमिसाइल को ही मिलेगा। मतलब वह व्यक्ति छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल का होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और साथ में वह 4 साल का पूरा अग्निपथ का जो अपना सर्विस है पूरा किया होना चाहिए, तभी उसका फायदा उसको मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस नदी के किनारे वेलालोर पुरातत्व खुदाई स्थल स्थित है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, नोयल, वैगई, अमरावती या भवानी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, नोयल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से इसके बारे में सुनिएगा। TNSDA अर्थात तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने कोयम्बतूर के वेलालोर में एक्सकवेशन के दौरान 1000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट खोजे हैं। यह हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट 1 सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD के बीच के हैं, मतलब इसमें 4 सेंचुरी कवर होती हैं। कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट में नोयल रिवर के किनारे 100 एकड़ की एशियन सेटलमेंट भी मिली है। डिस्कवरी में रोमन कॉपर कॉइन्स मिलने से प्राचीन भारत रोमन ट्रेड रूट का प्रूफ भी मिला है फ्रेंड्स। के सुरेश के अंडर चल रहे यह आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन प्रोजेक्ट अक्टूबर 2026 तक चलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के एकेडमीज का प्रबंधन कौन सा संस्थान करेगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, FTII, SRFTI, NSD या इग्नू। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, SRFTI। अब SRFTI का फुल फॉर्म है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। इसका जो हेडक्वार्टर है वह वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। फ्रेंड्स,
झारखंड गुजरात ने हाल ही में SRFTI के साथ एक MOU साइन किया है। इस MOU के तहत रांची के सूचना भवन में पहला फिल्म इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। इंस्टीट्यूट में साउंड डिजाइन, एडिटिंग और स्क्रीन प्ले राइटिंग के गुण सिखाए जाएंगे। यह इंस्टीट्यूट पुणे के FTII अर्थात फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोलकाता के SRFTI के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा सेंटर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डीलर के लिए चीनी स्टॉक की अधिकतम सीमा इनमें से कौन सी है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 2000 क्विंटल, 3000 क्विंटल, 4000 क्विंटल या 5000 क्विंटल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 4000 क्विंटल। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने होर्डिंग अर्थात जमाखोरी रोकने के लिए शुगर स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगाई है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत डीलर्स पर 4000 क्विंटल की लिमिट लगाई गई है। डीलर्स को अपनी वीकली इन्वेंट्री डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल पर देनी होगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सी योजना लचीली फंडिंग के जरिए राज्य की कृषि परियोजनाओं को सहायता देती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, RKVY, PMFBY, PMKSY या MIDH। तो इसका सही जवाब है दोस्तों RKVY अर्थात राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अब इस बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र ने मैंडेटरी 75% यूटिलाइजेशन बेंचमार्क क्रॉस करके राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का सेकेंड इंस्टॉलमेंट हासिल किया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 335 करोड़ का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था उसमें से 260 करोड़ सक्सेसफुली खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसके तहत सेंटर और स्टेट का फंडिंग रेशियो 60 से 40% का रखा जाता है। मतलब सेंटर 60% खर्च करता है और स्टेट 40%। इस स्कीम के तहत डिजिटल एग्रीकल्चर, सीड्स, एग्रो फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा। यह इनिशिएटिव अग्री स्टार्टअप्स की इंक्यूबेशन और फाइनेंशियल ट्रेनिंग को भी एक्टिवली प्रमोट करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा अधिनियम पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र की अधिसूचना जारी करने की शक्तियां प्रदान करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट या एनवायरमेंट्स एक्ट। तो इसका सही जवाब है दोस्तों एनवायरमेंट्स एक्ट। दोस्तों, अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ने वेस्टर्न घाट्स के 56,825 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ESA अर्थात इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करने के लिए नोटिफिकेशन री इश्यू किया है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत नोटिफाइड इस एरिया में 6 स्टेट्स शामिल हैं। कर्नाटक में सबसे बड़ा 20,668 स्क्वायर किलोमीटर का इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया प्रपोज किया गया है। फाइनलाइज्ड ESA के अंदर अर्थात इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के अंदर माइनिंग, क्वारिंग और थर्मो पावर प्लांट्स पर कंप्लीटली रिस्ट्रिक्शन होगा। वेस्टर्न घाट्स को बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस के कारण 2012 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा मिशन शनि के छल्लों अर्थात रिंग्स के कणों का सीधा को इकट्ठा करेगा? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, प्रासिक्स, कैसिनी, जूनो या वोयेजर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों प्रासिक्स। दोस्तों, नासा ने सैटर्न के रिंग पार्टिकल की सैंपलिंग के लिए प्रासिक्स मिशन प्रपोजल दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मिशन पोषण 2.0 के तहत कौन सा एप्लीकेशन रियल टाइम मॉनिटरिंग को सपोर्ट करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, उमंग, पोषण ट्रैकर, डिजी लॉकर या ई-ग्राम। इसका सही जवाब है दोस्तों पोषण ट्रैकर। दोस्तों, गवर्नमेंट ने देश भर के 2 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स को सक्षम आंगनवाड़ी में अपग्रेड किया है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी अर्ली चाइल्डहुड केयर, एजुकेशन और न्यूट्रिशन सर्विसेज को इंटीग्रेट करता है। अपग्रेडेड सेंटर्स में LED स्क्रीन, पोषण वाटिका और वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम स्टैब्लिश किए गए हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग और बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है।
मिशन पोषण 2.0 को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 21,960 करोड़ एलोकेट किए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस अभियान में गुजरात की नई नशा मुक्ति केंद्र पहल शामिल है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, फिट इंडिया, आयुष्मान भारत, नशा मुक्त गुजरात या पोषण अभियान। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, नशा मुक्त गुजरात, ड्रग फ्री गुजरात। दोस्तों, गुजरात गवर्नमेंट ने 34 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डी एडिक्शन सेंटर्स के लिए अप्रूवल दिया है और इसलिए हम इस बारे में पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए इस प्रोजेक्ट में 14.9 करोड़ अप्रूव किए गए हैं। सभी 34 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 15 बेड डी एडिक्शन सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस भारतीय शहर ने इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 की मेजबानी की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, जयपुर, नई दिल्ली, उदयपुर या जोधपुर। इसका सही जवाब है दोस्तों, जोधपुर। दोस्तों, जोधपुर राजस्थान में इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 होस्ट किया गया है। इस इंटरनेशनल समिट का आयोजन 30 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक हुआ है। फ्रेंड्स ऑफ मेवाड़, ब्रेक थ्रू टीआईडी और क्लिंटन फाउंडेशन ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। फ्रेंड्स, टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन रुक जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस उर्वरक में 82% नाइट्रोजन होता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, एनहाइड्रस अमोनिया या अमोनियम नाइट्रेट। इसका सही जवाब है दोस्तों, एनहाइड्रस अमोनियम। दोस्तों, गवर्नमेंट ने हाल ही में एनहाइड्रस अमोनिया फर्टिलाइजर्स को के यूज को अप्रूवल दिया है और इसलिए हम इस बारे में पढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। एनहाइड्रस अमोनिया में 82% नाइट्रोजन होता है जो सभी फर्टिलाइजर्स में हाईएस्ट होता है। अप्रूवल फर्टिलाइजर्स कंट्रोल ऑर्डर 1985 के क्लॉज 20A के तहत नोटिफिकेशन से जारी हुआ है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर ग्रीन अमोनिया प्रोक्योर करने का टारगेट रखा गया है। ग्रीन अमोनिया के यूज फॉसिल फ्यूल बेस्ड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंडेंस कम होगी। उसके किसके यूज से? ग्रीन अमोनिया के यूज से। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बौद्ध इतिहास में सारनाथ किस घटना से जुड़ा है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, पहला उपदेश, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण या जन्म। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, पहला उपदेश। दोस्तों, अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सारनाथ को हाल ही में भारत का 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, बना है इनफैक्ट। बुसान साउथ कोरिया में आयोजित 48वें वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन में यह अप्रूवल मिला है। सारनाथ वह पवित्र स्थान है फ्रेंड्स जहां बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध भगवान के इस पहले उपदेश को बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ के शामिल होने से उत्तर प्रदेश में अब यूनेस्को के 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, इनमें से किसने भारत का पहला प्रिसिजन ऑक्नोलॉजी प्रोग्राम लॉन्च किया है? आपको ऑप्शंस दिए थे हमने, एस्ट्राजेनेका, क्योर.ai, स्ट्रैंड्स या जीनोमिक्स। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, एस्ट्राजेनेका। दोस्तों, एस्ट्राजेनेका ने भारत का पहला इंटीग्रेटेड जीनोमिक सॉल्यूशन सेंटर अनाउंस किया है। अमरावती आंध्र प्रदेश में भारत का पहला इंटीग्रेटेड प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी प्रोग्राम शुरू होगा। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, डीप डाटा मोबाइल एप्लीकेशन किस मिशन के तहत विकसित किया गया था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ब्लू मिशन, ओशन मिशन, डीप मिशन या डीप ओशन। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपका आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।